इस देश की बुनियाद रखते समय हमारे पुरखों ने एक उम्मीद जताई थी कि इस देश में तमाम तबके के लोगों को उनको बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। ये उम्मीद की गई थी कि इस देश में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक जो चेतना है, उसको विकास किया जाएगा। और विश्वविद्यालयों की कल्पना करते समय ये सोचा गया था कि जितने भी अलग अलग किस्म के आइडियाज इस दुनिया में हैं, उन तमाम किस्म के आइडियाज को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इस देश को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद आज की तारीख में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे विश्वविद्यालयों को पॉलिटिकल पार्टियों ने एक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल किया है और वो लगातार कर रहे हैं। वो चाहे एडमिशन के मसले में हो, चाहे आपका नौकरियों का मामला हो, चाहे और किसी तरीके का मामला हो, धीरे धीरे तमाम विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बनते चले गए और उसका नुकसान इस देश के लोगों ने उठाया है और लगातार अभी भी उसके शिकार लोग आपके सामने मौजूद हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से 2014 के बाद में खास करके देखें तो पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय सत्ता में है, उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक हथकंडों के तहत इन विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो सच में एक चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से इन विश्वविद्यालयों को खत्म करने की साजिश चल रही है। जहां एक तरफ एक नई शिक्षा नीति के नाम पर एक ऑर्डर पास किया गया, बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट लाया गया और उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया और उस इंप्लीमेंट के बाद से पूरी की पूरी शिक्षा को जो है बाजार के हवाले कर दिया गया। जहां एक तरफ शिक्षा को महंगा बनाया गया, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार इस देश के विश्वविद्यालयों में और खास करके पिछले 2-3 सालों में देखेंगे कि जो लगातार जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उनका नंबर्स लगातार घटता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे भी आया था, खास करके दिल्ली विश्वविद्यालय के केस में, जहां पता चला कि लगभग 27% जो एनरोलमेंट में जितना रेशियो में एनरोल्ड बच्चे करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर, एक एग्जाम्पल के तौर पे पता है, उनमें घाटा हुआ 27% का घाटा है, जिसमें कि ज्यादातर महिला स्टूडेंट है। और उसके बाद में जहां एक तरफ स्टूडेंट्स के साथ में ये चीज देखने को मिली, वहीं पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है, उस प्रक्रिया में भी एक धांधली आपको देखने को मिलेगी कि जहां पर एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, और ये कहते हुए कोई शर्म की बात नहीं है कि जो सत्ता में जो पार्टी है उसके लोगों को चुन चुन करके विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां दी जा रही है और जो लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते उनको ये इनके प्रकरण जो है नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो कि सच में बहुत दुखदाई है। जो लोग इन विश्वविद्यालयों को बनाने में अपना पूरा जीवन दे चुके हैं, उन लोगों को बिना किसी रीजनेबल कॉज बताए हुए एक 2 मिनट और 4 मिनट के इंटरव्यू में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन सबके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लगातार बहुत सारे लोगों को देखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी उनमें से एक है। लेकिन यह सिर्फ एक मसला नहीं है। उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर डॉक्टर रितु सिंह के खिलाफ एक फर्जी कंप्लेंट पर एक्शन लिया गया, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और जब वो कोर्ट में केस जीत करके आती है तो प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पहली बार नहीं है जब इस देश के विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ में लगातार भेदभाव हो रहा है। हमने देखा था रोहित वेमुला का केस कि किस तरीके से रोहित वेमुला को एक जो है मजबूर किया गया, उनकी सांस्थानिक हत्या हुई, लेकिन कहीं पर भी वो आज की तारीख में उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से और भी तमाम मामले आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि इन विश्वविद्यालयों में लगातार इस किस्म के जो है भेदभाव होते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर का उदाहरण हम लोग देखते हैं कि उन्हें भी जो है फोर्स किया गया, उनकी भी सांस्थानिक हत्या हुई।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भीतर हमने प्रोफेसर विक्रम हरिजन को देखा कि उनके ऊपर भी एफआईआर होने के बाद में उन्हें भी जो है अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। लगातार प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी के भीतर और तमाम यूनिवर्सिटीज के भीतर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश के जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनके ऊपर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। पीएचडी एडमिशन के दौरान हमने पिछले सालों में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी कि एडमिशन के दौरान जो है मार्क्स बहुत कम दिए जाते हैं या फिर एनएफएस कर दिया जाता था। उस लड़ाई को भी इसी नजरिए से देखने की जरूरत है कि जिस कैंपसेज को इंक्लूसिव होना था, जिसमें तमाम वर्गों की हिस्सेदारी होनी थी, मार्जिनलाइज सेक्शन को उसमें भागीदारी मिलनी थी, धीरे धीरे इन तमाम विश्वविद्यालयों को एक खास पॉलिटिकल पार्टी के केंद्र में तब्दील किया जा रहा है। और इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये पूरी की पूरी जो मुहिम है, ये लड़ाई इस देश के विश्वविद्यालयों को बचाने की है, पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाने की है। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं बचा तो ये यकीन मानिए कि इस देश के मार्जिनलाइज सेक्शन की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी या हो सकती है भविष्य में इस देश को बनाने में, उससे जो है इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये बात हम लोग यहां से कहने आए हैं कि अब जिस तरीके का पूरा मामला चल रहा है, अगर हम लोगों ने अभी भी इस बात का ख्याल नहीं किया और विश्वविद्यालयों को बचाने की लड़ाई को हम लोग नहीं लड़ करके आगे लेकर के गए, तो यकीन मानिए कि ये विश्वविद्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाएंगे। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की तारीख में यहाँ पर बुलाई गई है। और तमाम मसले हैं जिन पर हमारे तमाम साथी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, फूल जोहार।